नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे इस चैनल पर। तो आई होप कि अब तक की वीडियोस जितनी भी हमने डाली हैं वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो ऐसी ही और वीडियोस बहुत देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में जन्म से ही सुख सुविधाएं बहुत होती हैं, उनके पास बेइंतहा पैसा होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिर भी उनके पास हमेशा धन की कमी रहती है, सुख सुविधा उनको नहीं मिल पाती। तो यह सब उनके मन में संशय उठता है कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है, या फिर जो बहुत ज्यादा सुखी हैं वो किस वजह से सुखी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब जातक का जन्म होता है तो उसके जो जन्म कुंडली बनाई जाती है उसमें जब ग्रह की महादशा जो देखी जाती है कि किस ग्रह का टाइम उस समय उस जातक के जीवन में चलेगा या चल रहा होता है, तो आज उसी सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्रहों की दशा, जो महादशा ऊपर किसी जातक के ऊपर चलती है तो उसका क्या क्या प्रभाव रह सकता है व्यक्ति के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में इस समय सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म ग्रह माना जाता है। तो इसकी दशा में जो व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, परंतु इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ यह होता है कि सूर्य के टाइम में व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की भावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है कि जो कोई काम साधारण मनुष्य करने में डर रहा होता है, तो जिसके जीवन में सूर्य की दशा चल रही होती है वो व्यक्ति, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो वह कार्य आसानी से कर लेता है। और वहीं चंद्रमा की दशा अगर किसी की चल रही है तो चंद्रमा की दशा बहुत ही लाभदायक व्यक्ति के लिए सिद्ध होती है, क्योंकि इसके समय में जातक को 10 साल की यह दशा मानी जाती है। तो इस समय में व्यक्ति को धन की प्राप्ति बहुत होती है, धन या फिर आय के स्रोत उस टाइम में बहुत व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। तो चंद्रमा की दशा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और वहीं अगर मंगल की दशा चल रही है तो इस समय में व्यक्ति, क्योंकि मंगल को अंगारक भी बोला जाता है तो अग्नि से जोड़कर देखा जाता है, तो मंगल के समय में व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जो है उसको अग्नि से कोई ना कोई नुकसान हो सकता है मंगल की दशा में। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और मंगल के बाद चलती है राहु की दशा। तो राहु की दशा अगर आपके जीवन में अभी चल रही है तो उसके समय में व्यक्ति को स्वास्थ्य की हानि होती है, अनेक तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ता है राहु के टाइम में। और वहीं उसके बाद गुरु यानी कि बृहस्पति की दशा चलती है तो इसके समय में बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति व्यक्ति जीवन में करता है, अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं बृहस्पति की दशा में उसको मिलती हैं। और वहीं उसके बाद बात करते हैं कि शनि की दशा। जब शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में चलती है तो उस समय बहुत सारे रोग आपको घेर सकते हैं, और जो आपके कार्य कोई आप कर रहे हैं या सोचे हुए हैं उनमें विलंब आ सकता है, हमेशा काम होते होते डिले हो जाते हैं शनि के टाइम में। और शनि के बाद आती है बुध की दशा। तो बुध की दशा भी बहुत ही सुखदायक होती है, अनेक प्रकार के सुख व्यक्ति को बुध की दशा में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आती है केतु की दशा। तो केतु की दशा जो है वो थोड़ी कष्टदायी सिद्ध होती है, इसमें दुखों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, बहुत सारा नुकसान या फिर अनेक प्रकार से कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाए या नुकसान केतु के टाइम में हो सकता है। और अंत में होती है शुक्र की दशा, जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए 20 साल के लिए शुक्र की दशा चलती है। परंतु शुक्र की दशा जब किसी व्यक्ति की चलती है तो उस समय आनंद की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की सुख सुविधा, पैसा, कोई कमी नहीं रहती है व्यक्ति के जीवन में जब शुक्र की दशा चलती है। तो यह सब तो आज हमने डिस्कस करा कि कौन कौन सी दशा में क्या क्या फल जातक को मिल सकता है। तो आपको भी अवश्य जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में प्रेजेंट टाइम में कौन सी दशा वर्क कर रही है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।